कि मजबूरी का फायदा आप दोनों ना उठाएं कि जनता तो जैसे भी तैसे होगी, हमारे साथ ही खड़ी रहेगी। अन्य मुद्दों को लेकर के जनता आपके साथ खड़ी है, क्यूआई नेटवर्क भी खड़ा है। लेकिन इस मुद्दे पर मैं आपसे एक श्वेत पत्र जरूर चाहता हूं। हमारा नेटवर्क चाहता है, पूरे एसएसआर वॉरियर चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, देश का सभ्य समाज चाहता है, बच्चा बच्चा चाहता है। इसलिए इस मुद्दे को गौण मत कीजिए। मैं आदरणीय फडणवीस जी से आग्रह करता हूं, शपथ हो गया, कल शपथ हुआ, मैं आज आपसे विनती करने के लिए चले आया हूं। पल भर का विलंब नहीं किया है, कोई विलंब हमने नहीं किया। हमको लगा कि अब यह वक्त आ गया है जब मैं आपसे यह मांग करूं कि आप एसआईटी की जांच को पटल पे ले आइए, क्योंकि अदालत भी इंतजार कर रही है। सीबीआई जो वॉलीबॉल खेल रही है, उसे भी वॉलीबॉल खेलने का मौका नहीं मिलेगा अगर एसआईटी ने अपना जांच रिपोर्ट दे दिया। और हमें मालूम है कि आपको इस पूरी घटना के बारे में जरूर मालूम होगा। अभी तक कुछ जो नहीं हुआ वो शुद्ध और शुद्ध पॉलिटिकल फैसला था, पॉलिटिकल निर्णय था वो। इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। अगर आप अभी तक आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस थे। आपको लग रहा था कि अगर आदित्य ठाकरे को पुलिस उठाएगी तो वो मार्टियर बन जाएंगे, वो शहीद बन जाएंगे, और फिर जो उनके समर्थक हैं वो समर्थक शायद उनके साथ खड़े हो जाएंगे। बहुत हद तक आपका आकलन सही भी हो सकता है। अब तो नहीं है वो बात। अब तो 23 नवंबर आ गया, फैसला हो गया, खत्म हो गया। 5 दिसंबर भी आ गया, आपने शपथ भी ले ली, आपका कैबिनेट भी बन रहा है। अब आप कैबिनेट का विस्तार भी करेंगे। अब कौन क्या आप कहना चाहेंगे? अब किसकी आड़ लेंगे आप? अब कैसे खुद को बचाएंगे? पहले तो चलिए, ये सारी बात जनता ने स्वीकार कर लिया कि हो सकता है कि राजनीतिक रूप से पिता पुत्र फायदा उठा ले जाता अगर वो कोई एक्शन लेते, तो सरकार का एक्शन होता, तो ये मान लिया हमने। लेकिन अब तो कोई बात नहीं है, अब तो कोई गुरेज नहीं है। अब तो शपथ हो गया है, कैबिनेट बन चुका है, आपके हाथ में सब कुछ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है, तो दिक्कत कहां है? डबल इंजन की सरकार है। सारी की सारी जांच एजेंसियां आपके पास है। सारी की सारी जांच एजेंसियों के रिपोर्ट आने में सिर्फ आपके आदेश का पालना होना है। फिर आखिर इस कार्रवाई को रोक कौन रहा है और रोकेगा कौन? अभी तक तो चलिए मैंने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। अब आगे जो कार्रवाई होनी है, बारी बारी से सारे के सारे लोगों को अदालत से रिलीफ मिलता जा रहा है। किसी का लुकआउट नोटिस पास हो रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। सरकार, अदालत, वकील सब मिलकर के इस पूरे केस को ध्वस्त कर देना चाहते हैं और इसे एक सामान्य मृत्यु की तरह, कि वो एक एक्सीडेंट था, सुशांत की मृत्यु सुसाइड था, दिशा की मृत्यु सुसाइड थी, उन दोनों ने सुसाइड कर लिया, ये सामान्य मृत्यु थी और ये सुसाइड का मामला था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ निकला नहीं, इसीलिए लोग चुप हैं। मुझ जैसे लोग जो हैं वो पागल हैं, पब्लिसिटी चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब कह करके आप लोगों को बरगला सकते हैं, सत्य को नहीं नकार सकते। सत्य आपको मालूम है और मैं फिर कह रहा हूं, जिसने भी ये पाप किया उसको ईश्वर ने सजा दे दी है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी, ईश्वर से डरिए, ईश्वर से। मैं ईश्वर की धमकी दे रहा हूं आपको, ईश्वर की धमकी दे रहा हूं। जिसने ईश्वर को चुनौती दिया आज वो मिट्टी में मिल चुका है, उसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बची है। अब ईश्वर को चुनौती उसने दिया था। इसलिए मैं आपसे भी ये कह रहा हूं कि ये जो ब्रूट मेजॉरिटी आपको पॉलिटिकल
पार्टी को, आपको जो मिली है, इसके आधार पर आप ईश्वर को चुनौती देने का कार्य मत कीजिएगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, और खास तौर से दिशा और सुशांत के साथ तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सुशांत की आत्मा एक पवित्र आत्मा थी और दिशा की आत्मा भी पवित्र आत्मा थी। कमियां हर कैरेक्टर में होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक पवित्र आत्मा के साथ जो अन्याय हुआ है, जो दुष्कर्म हुए हैं, अगर आपकी सत्ता ने उसे न्याय नहीं दिलाया तो यह मान लिया जाएगा कि आप भी उन्हीं में शामिल हैं जिन्होंने इस कृत्य को करवाया था या जिनके समय में यह कृत्य हुआ था। और फिर यह मान लिया जाएगा कि जनता को कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जनता ने उसे तो, गुनहगार जो लोग हैं उन सबको सजा मिलनी, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको सजा जनता ने दे दी है। लेकिन अब आपकी जांच की बारी आई है, आपकी स्क्रूटनी की बारी आई है, आपकी ऑडिट की बारी आई है। और मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं जो आपकी एक प्रेजेंस पाने के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ूं। मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं। मैं यहीं से मजबूती से सवाल पूछता रहूंगा और हमारे दर्शक इस सवाल को आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटी छोटी लड़ाई, छोटे छोटे लोग सबने मिलकर के इस लड़ाई को बड़ी बना दी और हम उसी शिद्दत से, उसी मजबूती से, उसी ईमानदारी से, उसी पारदर्शिता के साथ इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। हमसे अपेक्षा मत कीजिएगा कि हम आपके लिए दौड़ते चले आएंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से सिर्फ एक ही आग्रह करूंगा कि आपने अगर एसआईटी की जांच को पटल पर रख दिया तो हमारा अभियान सफल हो गया। अब मैं समझूंगा कि आपने एसएसआर वॉरियर को रेस्पेक्ट दिया है, क्यूआइड नेटवर्क को भी रेस्पेक्ट दिया है, जो ये सवाल अनवरत आपसे पूछ रहा है। लेकिन अगर नहीं है तो वो भी आकर के बताइए कि इन कारणों से हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारी यहां ये मजबूरी है। जो भी मजबूरी है एक पब्लिक डोमेन में एक बार आकर के बोलिए, बताइए। नहीं बताएंगे कोई बात नहीं है, आप लोग तो सीजन्ड होते हैं, बड़ी बड़ी बातों का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सबकी चाबी जनता के बीच में है और समय रहते अगर आपने जनता की बात को नहीं माना तो फिर जनता अपना फैसला करने में हिचकिचाएगी भी नहीं। जैसा आदेश उनके साथ किया है, दिया है उनको, वही आदेश आपका भी इंतजार करेगी। और फिर ये ज्वार भाटा दोबारा नहीं उठेगा। फिर ये समंदर आने वाली बहुत वर्षों तक शांत हो जाएगी। इसीलिए, और वो फिर किनारे पर घर भी बनाएंगे और घर बड़ा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि फिर जनता को कोई चारा नहीं रहेगा। कहेगा जब पापियों का ही साथ देना है तो चलो इसको हटा दिया, इसको दे देते हैं, तो ये जनता तय करेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, शपथ हो गया है, दूसरी शपथ की बारी है, न्याय को बचाने की बारी है। इस समाज में अदालत, पुलिस, जांच एजेंसी के प्रति लोगों का सम्मान बना रहे, लोगों का भरोसा बना रहे, इसके लिए आपको काम करना है। लाडली बहन योजना तो हो गया, बहनों को पैसे मिल रहे हैं, अब आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये तो आपको मालूम होगा। चुनाव तो जीत के आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये तो आपका पॉलिटिकल मामला है। लेकिन दिशा और सुशांत को जिस दिन आपने न्याय दे दिया तो आप समझ लीजिए पूरे देश का भरोसा आप जीत लेंगे और रूल ऑफ लॉ क्या होता है इसे आप स्टैब्लिश करेंगे। देन लोग कंपेयर करेंगे कि रूल ऑफ लॉ पैरेलल टू देवेंद्र, सरिता, गंगाधर, फडणवीस। एक तरफ रूल ऑफ लॉ और दूसरी तरफ देवेंद्र, सरिता, गंगाधर, फडणवीस। लोग इसका आकलन करेंगे, इसी के बारे में प्रचारित और प्रसारित करते रहेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं
कि आप एसआईटी को एक्टिवेट करके गुनहगारों को जेल भेजिए। जो कोई भी हो, जो कोई भी गुनहगार हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि देश और समाज का भरोसा कानून में, जांच एजेंसी में, पुलिस पर और सरकार में बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।